ओम नमस्ते जी। आज का विषय है अक्षर सत्य का भारतीय विज्ञान। मूल लेखक डॉक्टर त्रिलोकीनाथ जी क्षत्रिय। 2 फरवरी 1835 भारतीय इतिहास का सबसे काला दिवस है, क्योंकि इसी दिन लॉर्ड मैकाले की प्रसिद्ध दस्तावेज इंग्लैंड के पार्लियामेंट में प्रस्तुत हुई थी और पास हुई थी, आज जो आधुनिक भारतीय शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा है। मैकाले ने लिखा, अच्छी से अच्छी अरबी या संस्कृत पुस्तक इंग्लैंड की सड़ी से सड़ी पुस्तक के संशोधित अंशों से भी घटिया ही सिद्ध होगी। इसके साथ ही एक लंबी टिप्पणी भी थी, जो कि भारत में दुभाषीय भारतीय पैदा करने से संबंधित थी, जिसमें कहा गया था कि मैं भारत में वह शिक्षा पद्धति लागू करना चाहता हूं जिससे गुजरकर हर भारतीय खून से तो भारतीय होगा, पर रुचियों, अभिरुचियों, आदत से अंग्रेज होगा। इस टिप्पणी पर तत्कालीन गवर्नर विलियम बेंटिंक ने हस्ताक्षर करते लिखा, मैं इसमें अभिव्यक्त विचारों के अक्षर अक्षर से सहमत हूं। भारतीय संस्कृति के प्रति लॉर्ड मैकाले बेंटिंक अंधे थे। यह कोई दुखद तथ्य नहीं है। दुखद तथ्य यह है कि इन दोनों ने पहले नेताओं फिर जनता का ऐसा दोभाषिया नहीं, दो पैंदिया वर्ग तैयार किया कि वह भी अपनी मृत्यु के बाद, जिससे पिछले 58 वर्षों में भारतीय संस्कृति आकाश को काला कर दिया है। लेखक ने बहुत ही दुखी मन से लिखते हैं आगे कि इन सारे के सारे अंधे दुभाषियों के लिए मैं लॉर्ड मैकाले की तर्ज पर ताल ठोक कर कहता हूं कि सारा का सारा पाश्चात्य दर्शन और सिद्धांत तथा उन सिद्धांतों से उपजी संस्कृति तथा उसका विकास संस्कृत के एक शब्द अक्षर से घटिया है। ताल ठोककर इसलिए कि इसे सहज सिद्ध किया जा सकता है कि लाक, देकार्त, कांट, हेगल और मार्क्स का दर्शन एक शब्द अक्षर से छोटा है। दर्शन संस्कृति और विज्ञान की आत्मा है। लाक, देकार्त, कांट, हेगल तथा मार्क्स उन विचारधाराओं के प्रणेता रहे हैं जो पाश्चात्य में दर्शन युगों की निर्माता रही हैं। अक्षर शब्द इन विचारधाराओं का बीज है। यह शब्द साथ ही साथ कई कई सिद्धांतों का जन्मदाता भी है। अक्षर वैदिक शब्द है और हर वैदिक शब्द की तरह यह भी एक सूत्र है। इससे कई कई व्यवस्थाएं अभिव्यक्त होती है जो मनन से पता चलती हैं, जैसे अक्षर, दूसरा है क्षर, तीसरा है अधन क्षर, चौथा है अक्ष धन र, पांचवा है निरक्षर, छठा साक्षर, सातवां नाक्षर, आठ परा अक्षर, नौ अपरा अक्षर, 10 परा पश्यंती मध्यमा वैखरी त्रिवाच और 11 त्रिवाच, 12 नाद साधनाएं और 13 शब्द ब्रह्म। अब हम क्रमशः इन पर थोड़ा थोड़ा विचार करते हैं। अक्षर, अक्षर तथा अक्षर विधाएं त्रिदर्शन हैं। अक्षर दर्शन यह है कि जिसमें अक्ष धन र, यानी अक्ष का अर्थ है इंद्रियां, इंद्रियों के माध्यम से र यानी रमण करते जाना। 7 ऋषि अक्ष हैं, वाक, प्राण, चक्षु, श्रोत्र। और इन ऋषियों के 2 रूप हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक के पार है अनुभव करता। इंद्रियों के बाह्य से संबंध होने पर बाह्य पथ पर तैरता हुआ आंतरिक पथ से गुजरता हुआ अनुभवकर्ता तक पहुंचता है, और यह है अक्ष जमा र दर्शन। अक्षों को ऋषि बनाने की संकल्पना इसलिए भी है कि मानव स्वयं में शुभ ही शुभ यानी सर्वोत्तम, शुद्ध ही शुद्ध यानी सर्वोत्तम शुद्ध है ब्रह्म, अपने जीवन में भर सके। अक्ष 5 इंद्रियों नासिका, रसना, चक्षु, त्वचा, कान तथा 2 अति इंद्रियों प्राण और वाक का भी नाम है। इन्हीं अक्ष के माध्यम से अनुभव करता ब्रह्म को गंधन, रसन, दर्शन, स्पर्शन, श्रवण, प्राणन, वाकन द्वारा संसार से अनुभव प्राप्त होता है। ऊपर बताई गई अक्षर दर्शन की तुलना अनुभववादी दार्शनिक समुदाय के नेता लाक के दर्शन से हम करें। इस दर्शन समुदाय में ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है। कोई प्रत्यय या धारणा जन्मजात नहीं है। मन कोरा कागज या पटिया है जिस पर अनुभव अंकित होते हैं। लाक, अरस्तु तथा देकार्त समूह की विचारधारा की कुछ विचार आधारभूत होते हैं का खंडन करता है। लाक का अनुभववाद पाश्चात्य दर्शन का आरंभ है।
यह इंद्रियों के रमण से अनुभव के स्थूल से स्वरूप पर आधारित है। तुलना से स्पष्ट है कि अक्षर यानी इंद्रियों के माध्यम से रमण, ऋषियों के माध्यम से सुरमण, लाख के दर्शन का सर्वोच्च स्तर यानी बेंचमार्क है। लाख का दर्शन इससे सिद्ध हुआ, अक्षर से छोटा है। अब आते हैं अगले विज्ञान पर, जो क्षर दर्शन बताता है। अक्षर का दूसरा प्रत्यय क्षर है। क्षर का अर्थ है परिवर्तनशील या नष्ट होने वाला या क्षरणशील। महान चिंतक जीनो 465 ईस्वी पूर्व इलिया संप्रदाय का सिद्धांत तथा गौतम बुद्ध का क्षणिकवाद सिद्धांत क्षर आधारित है। जीनो कहता है एक तीर की गति क्षण क्षण क्षर होने के कारण अनंत ठहरी स्थितियों से गुजरती है, अतः उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में अनंत समय लगेगा, अतः वह कभी लक्ष्य तक न पहुंचेगा। या एक खरगोश जो कछुए से पिछड़ गया है कभी भी कछुए को पकड़ न सकेगा। वर्तमान में बर्ट्रैंड रसल इसी समस्या की और स्टर्न उपन्यास के टिस्ट्राय शैंडी के जीवन चरित्र विस्तृत लिखने पर कहते हैं, वह एक दिन का विवरण लिखने में एक वर्ष यानी 365 दिन लगाता है, अतः प्रतिवर्ष 364 दिन पिछड़ जाता है। अनंत दिन होने पर भी वह 364 गुना अनंत दिन का विवरण बाकी रहेगा। गणितज्ञ कहता है पूरा विवरण लिखने में शैंडी को 365 गुना अनंत बराबर अनंत दिन लगेंगे। अनंत दिन उसके पास हैं, अतः विवरण वह लिख सकेगा। न्याय दर्शन की परिभाषा में यह जल्प के सिवाय कुछ और नहीं है। इसी तरह का एक अन्य जल्प है, एक आदमी एक नदी में 2 बार नहीं स्नान कर सकता कि दूसरी बार वही आदमी कहाँ रहा, पानी बहा, वही नदी कहाँ रही। क्षर है यह सब। इससे आगे सारे पाश्चात्य दर्शन के आगे अशब्द लगाने की जरूरत है। उसे अक्षर शरणागत होना ही पड़ेगा। पूर्ण है यह, वह पूर्ण में से पूर्ण निकाल लेने पर पूर्ण बचता है। अक्षर जो जल्प निदान है, आदमी या नदी मूल रूप में वही एक रहते हैं, ये बात इन्हें समझनी होगी। तीसरा दर्शन है अक्षर दर्शन। देकार्त विवेकवादी था, बेकन हाब्स भी विवेकवादी हैं। ये पाश्चात्य दर्शन के दूसरे चरण के सूत्रधार हैं। बेकन की जाति गुफा, बाजारी, नाट्यशाला भ्रांतियों का उच्च स्तर बेंचमार्क, न्याय दर्शन के जाति तथा निग्रह स्थान यानी 24 धन 26 बराबर 50 प्रकार के हैं। विवेकवादियों की आत्मा है देकार्त। देकार्त दर्शन की आत्मा है मैं चिंतन करता हूं इसलिए मैं हूं, और इसका उच्च स्तर है अक्षर अर्थात नहीं है क्षर, जो वह है अमर, मैं कि मैं आत्मा। गीता के अनुसार न जन्म जिसका न मरण जिसका, जो परे भूत भविष्य से, अज नित्य शाश्वत है, जो शरीर से परे, यह है अक्षर। अक्षर दर्शन विवेकवादियों का ज्ञान सार मकड़ी द्वारा तथा अनुभववादियों का चींटी द्वारा अभिव्यक्त होता है। अक्षर खुद से मकड़ी जाला बुनती है, अक्षर चींटी बाह्य से चुन चुन जीवन बुनती है। विवेक तथा अनुभव का सम्मिश्र है, आधा अक्षर धन अक्षर। अक्षर जिसका स्थूल उदाहरण है मधुमक्खी, जो बाह्य से पराग चुन स्व आधारित हो मधुमय जीवन बुनती है। कांट तथा हेगल मधुमक्खी दर्शन के प्रणेता थे, जो पाश्चात्य दर्शन का तृतीय चरण है। विवेकवाद, अनुभववाद तथा वाद प्रतिवाद संवाद यानी उद्गतिवाद तथा इससे उत्पन्न ऐतिहासिक द्वंद्ववाद ही संपूर्ण पाश्चात्य दर्शन है। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद मार्क्स का प्रसिद्ध सिद्धांत है। कांट के सिद्धांत का सार हैं वे नियम वैचारिक जो अनुभव से प्राप्त नहीं होते वरन अनुभव को संभव बनाते हैं। विवेक इनसे परे जाता है पर अज्ञेय में भटक जाता है। फिक्टे के नियम है मैं हूँ, मैं अहमजन्य नहीं हूँ, मैं कुछ अंश में अहमजन्य हूँ, अहमजन्य कुछ अंश में मैं हूँ, और यह कुछ और नहीं बल्कि मात्र अक्षर 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 की सीमित सी बचकानी व्याख्याएं हैं। हेगल का सार दर्शन है अमृत है वह मिलन जो उपजे पूर्व अतिपूर्व की जंग से यानी वैचारिक। मार्क्स दर्शन सार है प्रगति है वह मिलन जो उपजे वाद प्रतिवाद युद्ध से यानी भौतिकी। शांति हमें शांति कर हो, शांति रेव शांति ही महासूत्र बताता है शांति हेतु युद्ध शांति हनन है। हेगल मार्क्स के दर्शन में इस महासूत्र का हनन है, अतः
तृतीय कदम उद्गति नहीं बल्कि अधोगति है। इसका प्रमाण विश्व सांस्कृतिक उच्च नैतिक विचारों का अविकास सिद्धांत है, जो डार्विन सिद्धांत को सिर के बल खड़ा कर देता है। अक्षर 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 सिद्धांत में उपरोक्त वैदिक शांति महासूत्र का भी सतत अनुपालन है। अक्षर की अन्य अवधारणाओं की हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं। विवेचना से स्पष्ट है, एक शब्द अक्षर पूरे के पूरे पाश्चात्य दर्शन से बढ़िया है। आज के लिए इतना ही। इति ओम शम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।